नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। ये पिथौरागढ़ का टनकपुर मार्ग है, पिथौरागढ़ आने का टनकपुर से। और ये पिथौरागढ़ शहर है जो आपको दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ एक बहुत फैला हुआ शहर है। आज हम इसी का एक पार्ट जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगा हुआ है उसको देखेंगे और वहाँ का विज़िट करेंगे। पहले आप पिथौरागढ़ का ये शहर जो पूरी चारों तरफ फैला हुआ है उसका एक रूप यह भी दिखाई देता है जब जाड़े के दिन होते हैं। और जाड़े के दिनों में कभी कभी ये ऐसा मौसम बनता है जब पिथौरागढ़ की घाटी वाला इलाका जो है वो बिल्कुल सफ़ेद समुद्र जैसा दिखाई देता है। और ये भी बड़े मनोरम दृश्यों में से एक है, क्योंकि पूरे पहाड़ों के बीच में ऐसा लगता है कि जैसे बादलों ने अपना घर बना लिया हो और एक बिल्कुल समुद्र जैसा रूप दिखाई देता है। दूर तक पहाड़ियों के बीच में ऐसे लगता है कि जैसे एक धारा बन गई हो और समुद्र की एक धारा निकल रही हो। तो ये लेकिन कभी कभी होता है। और ये विशेष तौर पर जो घाटी वाला इलाका है, जो प्लेन वाला सरोवर वाला इलाका है, उसमें दिखाई देता है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है झूला घाट की तरफ। ये सामने जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये नेपाल की पहाड़ियाँ हैं जो ऊपर से गौड़ीहाट के रास्ते से अगर हम निकले तो सामने दिखाई देती है। असल में इसका सबसे बड़ा आकर्षण काली नदी भी है और वहाँ पे जो भारत और नेपाल की सीमा को डिवाइड करती है। और ये जितने पहाड़ियों के बीच में आप गहराई में जो देख रहे हैं वो बिल्कुल एक नदी का वो रास्ता है जहाँ से काली नदी निकलती है। और ये टेढ़ी मेढ़ी रोडों से होते हुए और इधर कुछ भाग भारत की तरफ वाला दिखाई देता है, कुछ नेपाल जो सामने बिल्कुल नदी दिखाई दे रही है और जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये पूरा नेपाल का इलाका है। और इधर की तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो ये इंडिया का है। ये जब हम पहुंचते हैं झूला घाट के नज़दीक तो ये रास्ते जंगल और ये इस तरह की जो नदी है ये ऐसे दिखाई देती है, जो बड़ा ही सुंदर दृश्य। और चारों तरफ जो खेत हैं ये लोगों के बासिंदे जो यहाँ के हैं वो अपनी बहुत अच्छी फसल ये गंगा के किनारे जिस तरीके से है तो ये काली नदी के किनारे भी लोग बसे हुए हैं और अपनी बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। और ये है झूला घाट। ये नेपाल साइड का जो एरिया है उसको झूला घाट कहा जाता है। और जो इंडिया साइड का ये इलाका है ये झूला घाट नेपाल और झूला घाट इंडिया, बीच में काली नदी है और काली नदी ही दोनों देशों की सीमाएं तय करती है। हालांकि यहाँ पे सीमा का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि आपस में दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ शादी करते हैं। बेटी रोटी का संबंध यहाँ पूरा बना हुआ रहता है, क्योंकि नेपाल में जितने भी कार्यकर्ता लोग काम करने वाले हैं वो सब इंडिया में आते हैं। ये झूला घाट का वो बाज़ार है जहाँ से नेपाल के लोग ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, यहाँ से अपना सामान ले जाते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। हालांकि अब तो नेपाल में भी रोड आ चुकी है, लेकिन पहले ये पूरा का पूरा जो व्यवसाय होता था वो सिर्फ यहाँ से होता था। जो नज़दीक के नेपाल के लोग थे वो सब यहीं आते थे और यहाँ से इन लोगों के बड़े अच्छे संबंध बने हुए होते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये नेपाली लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और अपनी कमाई करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं।
ये भारत की तरफ। अब हम नेपाल में पहुंच चुके हैं। ये जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, वेलकम टू नेपाल, ये नेपाल का इलाका है। और यहाँ हालांकि बाज़ार बहुत छोटी है, और ऊपर इनके ये जहाँ पे स्टेशन है, जहाँ पे गाड़ियाँ आके रुकती हैं, ये छोटा सा एरिया है। लेकिन क्योंकि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये दूर की पहाड़ियाँ जो नेपाल को इंडिया की तरफ, नेपाल से अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो ये ऐसा दिखाई देता है झूलाघाट का पूरा शहर, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। हालांकि नज़दीक जाके आपको इतना बृहद रूप नहीं दिखा देता। ये नेपाल की तरफ से अगर हम इंडिया को देखें तो ये ऐसा दिखाई देता है। और जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो काली नदी ही है, जो बहुत वेग से बहती है और झूलाघाट में वो बहुत सक्रिय हो जाती है। ये नेपाल का स्टेशन जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ रुकी रहती हैं। ये लोग यहाँ से जो भारतीय या नेपाली लोग हैं, उनको अगर ऊपर दूर जाना है तो वो ले जाते। ये है वो काली नदी, और ये है वो पुल जो झूलाघाट नेपाल और भारत को जोड़ता है। ये झूलाघाट इसलिए इस जगह को कहा जाता है, जो मान्यता है कि जो यहाँ पे बिल्कुल सक्रिय काली नदी बिल्कुल सक्रिय हो जाती है, और इतनी नज़दीक है कि जो बैलों के कंधे में अगर वो जो हल चलाने वाला जुआ होता है, उसको अगर रख के पार किया जा सकता था। इस वजह से इसको झूलाघाट कहा जाता है। ये झूला पुल जब से बना है तब से इसको झूलाघाट कहा जाता है। अब वापस में जब हम आते हैं तो सामने हिमालय की, नेपाल हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं, और बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे, और पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। रोड भी वैसे ही सकरी रोड है और घुमावदार रोड यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ रास्ते में भी दिखाई देते हैं। ये नेपाल का इलाका है पूरा, और सामने ऊपर अगर आप बहुत नज़दीक आएंगे तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर यहाँ से आपको सामने दिखाई देगा, जहाँ पे बहुत ही श्रद्धा आस्था के साथ लोग पहुँचते हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। यहाँ जात का मेला दिवाली के बाद एक बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ये इंडिया की तरफ से भी पूरा दिखाई देता है। अभी अगर आप वहाँ जाएं तो ये जो झूलाघाट वाला जो बस वहाँ पे जो स्टेशन है गाड़ियों का, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। और प्लेन ऊपर जो सामने पहली पहाड़ी दिखाई दे रही है, यही वो मंदिर की जगह, नीचे काली नदी बहती है, और पूरे भारत और नेपाल की सीमा पूरा उसी काली नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे जाने के बाद ये शारदा नदी में शारदा नदी कहलाती है, और उससे जब आगे चली जाती है तो ये घाघरा हो जाती है। इस वीडियो को आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।